विधायक श्री रोशन लाल चौधरी जी से सीधा कहना चाहते हैं कि ये जो टेंडर निकला है इसका एक ईंटा भी हम नहीं लगने देंगे। आपके क्षेत्र के पूर्व विधायक अंबा जी ने तो उन्होंने एक आरोप लगाया आपके ऊपर कि एनटीपीसी ने एक टेंडर निकाला है कि पतरातू में आपके उस पैसे से आप अपना इलाज करवा रहे हैं दिल्ली में। एक ऐसा प्रमाण है, ये है टेंडर का कॉपी जो मैं आप सबको दूंगी। ये एनटीपीसी ने एक टेंडर निकाला है रोशन लाल चौधरी का घर बनाने के लिए। कार्यालय है तो कार्यालय के में कार्यालय का रिपेयर का हो रहा है। अच्छा, तो मतलब ये आपका निजी नहीं है, ये पब्लिक के लिए है? निजी नहीं है, वो कार्यालय है वहाँ। वो तो अपना निजी ट्रांसपोर्टिंग का बात मतलब करवाने के लिए, ट्रांसपोर्टिंग का टेंडर के लिए जाते हैं, वो अपना घर का टेंडर के लिए जाते हैं, वो अपना निजी फ़ायदा के लिए जाते हैं। हाँ। आज तक ना बिजली बिल दिया है, हाँ, और ना अलॉटमेंट, जबकि नोटिस उसको कई लाख रुपया का नोटिस वहाँ विभाग से उसको मिला है। बड़कागांव के माननीय विधायक श्री रोशन लाल चौधरी का 1 साल पूरा हो गया है। उन्होंने तो आके अपना 1 साल का उपलब्धि तो नहीं बताया आप लोगों को, लेकिन हम उनका 1 साल का उपलब्धि बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। आप जानते हैं कि बड़कागांव में कितने सारे इश्यूज़ हैं, कितनी सारी समस्या से वहाँ के लोग जूझ रहे हैं। इनको जनता वोट दी है कंपनी को सहयोग करने के लिए या फिर मतलब जनता को सहयोग करने के लिए? आज मेरे पास एक ऐसा प्रमाण है, ये है टेंडर का कॉपी जो मैं आप सबको दूंगी। ये एनटीपीसी ने एक टेंडर निकाला है रोशन लाल चौधरी का घर बनाने के लिए, और एनटीपीसी ये टेंडर निकाल रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है जिसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो रोशन लाल चौधरी जी महल बनाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो अपना दिल्ली में 5 स्टार होटल में इलाज करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कंपनी से निजी फ़ायदा ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों का भी काम करवाएं, आप जनता का भी कुछ काम करें। आप ये बोलते हैं कि एनटीपीसी मेरा कुछ नहीं सुनता, सरकार कुछ नहीं सुनता। ये तो लग रहा है कि एनटीपीसी के गोद में आप खेल रहे हैं, जिसके वजह से आपका घर का टेंडर निकाल रहा है एनटीपीसी, और इसमें लिखा हुआ है, उनका नाम भी लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फलाना 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 वर्क इन रेसिडेंशियल ऑफिस एट ये पतरातू का है, वर्क इन एमएलए रेसिडेंशियल ऑफिस। और ऐसा नहीं है कि ये घर वो एमएलए नहीं रहेंगे तो छोड़ देंगे और दूसरा एमएलए उसमें रहने लगेगा। ये उनका निजी घर है जिसके नाम से ये टेंडर निकल रहा है। जब इतना फेवर, इस पे तो हम याचिका दायर करेंगे, ये तो हम पीआईएल करेंगे कि आखिर ये कोई कंपनी जो एक भारत रत्न कंपनी है, वो किसी का निजी घर, आप सोचिए सीएसआर से कोई काम नहीं होता है बड़कागांव में। आप जाएंगे तो देखेंगे कि सीएसआर से कोई काम नहीं होता है, लेकिन ये निजी घर बनाने के लिए टेंडर निकलता है। आप बड़कागांव में जाके देखिए, एनटीपीसी ना वहाँ पे पानी देती है, ना वहाँ पे मुफ्त शिक्षा है, ना कोई मुफ्त इलाज है, किसी भी तरह का कोई चीज़ एनटीपीसी की तरफ से नहीं मिलता। लेकिन ये टेंडर ज़रूर निकल रहा है। जब रोशन लाल चौधरी जी जाते हैं चेयरमैन एनटीपीसी से मिलने के लिए, तो सब जनता को लगता है कि हमारी बात रखने के लिए गए हैं, लेकिन वो तो अपना निजी ट्रांसपोर्टिंग का बात मतलब करवाने के लिए, ट्रांसपोर्टिंग का टेंडर के लिए जाते हैं, वो अपना घर का टेंडर के लिए जाते हैं, वो अपना निजी फ़ायदा के लिए जाते हैं। ये तो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने हम रख रहे हैं, लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप से कितना सारा फ़ायदा वो कंपनियों से लेके और उनके गोद में खेल रहे हैं, इसी वजह से वो कहीं पे भी आप देखिएगा कि आक्रामक नहीं है। कट ऑफ डेट का मामला कितना सेंसिटिव मामला है, कितना मतलब संवेदनशील मामला है, जिसमें हज़ारों लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है, लेकिन ये लोग सिर्फ लोगों को छलने का काम कर रहे हैं। और मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहती हूँ कि माननीय विधायक रोशन लाल चौधरी जी, आप जो बेचारा कार्ड एक्टिंग करते हैं वो बंद कीजिए। और अगर सच में आपका कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, आप अपने पद की गरिमा को नहीं समझ रहे हैं, आप विधायक हैं, ये कोई मामूली पद नहीं है। आप सब बोलते हैं कि मेरा कोई नहीं सुन रहा, आप हमको बताइए कि आपका कोई नहीं सुन रहा, तो हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हम आपके लिए धरना देंगे, हम वहाँ पे जाएंगे और आप बोलेंगे कि आप विधायक का क्यों नहीं सुन रहे हैं।
आप लोगों का काम नहीं करने के लिए जो शॉर्टकट अपनाए हैं और बोल रहे हैं कि मेरा नहीं सुन रहा। विधायक मामूली नहीं होता है, विधायक का एक गरिमा होता है, एक महत्व होता है। अपनी गरिमा को पहचानिए, अपने पद की गरिमा को पहचानिए, उसका पावर को समझिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं क्षेत्र में, आप लड़ाई लड़ सकते हैं जनता की। लेकिन आप जो वो सब कर रहे हैं उससे ये सब चीज़ तो आपकी बातों को समर्थन नहीं करता है। आपका बहुत अच्छा रिलेशन है, आपके भाई जो सीपी चौधरी हैं, जो एमपी हैं, जो सांसद है, आपके लोकसभा में आपके सांसद है, आपके पार्टी के हैं, आपके मतलब परिवार में इतने सारे लोग पदासीन हैं, लेकिन आप बोलेंगे कि हमारा एनटीपीसी नहीं सुनता और इतने सारे परेशानी से में बड़का गांव के लोगों को आप ढकेल रहे हैं, पूरा गर्त पे ढकेल रहे हैं, 20 साल पीछे बड़का गांव को ले जा रहे हैं अपने निजी स्वार्थ पे। तो ये हम होने नहीं देंगे। और हम विधायक श्री रोशन लाल चौधरी जी से सीधा कहना चाहते हैं कि ये जो टेंडर निकला है इसका एक ईंटा भी हम नहीं लगने देंगे और वहाँ पे हम धरना देंगे। आप पहले लोगों का समस्या का समाधान कीजिए। पहले बलकुदरा का जो छाई डैम है वहाँ पे पहले लोगों के जो डिमांड है उसके हिसाब से वहाँ पे लोगों का जो डिमांड है उसके हिसाब से उसको निर्णय कराइए। आप सभी आंदोलन को कमज़ोर कर दिए, सभी मोर्चा, सभी जो विस्थापित मोर्चा चलता था या विस्थापित समिति या कई ऐसे संगठन चलते थे, सभी को आपने कमज़ोर करने का काम किया है। आप सबसे पहले लोगों को इंसाफ दिलाइए, कट ऑफ डेट का इशू सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आप मुआवजा सही से दिलवाइए, रिहैबिलिटेशन करवाइए, जो पुनर्वास होता है उसको। आप ये सारा चीज़ लोगों के साथ पहले इंसाफ करवाइए। आपका एनटीपीसी में जब इतना चल रहा है तो आप सबसे पहले एनटीपीसी से वो सारा काम करवाइए, तब हम आपका ये घर बनने देंगे। वरना एनटीपीसी को एक ईंटा भी नहीं लगाने देंगे आपके घर के बाहर या घर के अंदर। ये हम आपसे सीधा तौर पे कहने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे और यही मेरा संदेश है कि एनटीपीसी का जो ये टेंडर आपके घर बनाने के लिए निकला है ये हम होने नहीं देंगे और मेरे रहते हुए ये नहीं हो सकता है। आप सोचिए कि आप वो एनटीपीसी से फ़ायदा ले रहे हैं जो एनटीपीसी यहाँ के लोगों का ज़मीन, कितने लाखों लोगों का ज़मीन छीनी है, कितने लाखों लोगों को यहाँ पे कुचल के मौत में रौंद दिए, कितने लोगों को यहाँ पे शोषण करके। हजारीबाग से जोहार हजारीबाग से फैज अनवर बोल रहे हैं। आप अपना निजी लाभ ले रहे हैं उस पैसे से। हाँ सर, एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आपके क्षेत्र के पूर्व विधायक अंबा जी ने, तो उन्होंने एक आरोप लगाया आपके ऊपर कि एनटीपीसी ने एक टेंडर निकाला है कि पतरातू में आपके आवास के लिए टेंडर निकाला है और 12 लाख का लगभग टेंडर है ये। तो उसी को लेकर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, ये आरोप था। इसके रिगार्डिंग आपका क्या मतलब कहना है? लोगों का जो डिमांड है उसको पूरा करवा के कीजिए। टेंडर निकाला है तो वहाँ जनता दरबार लगता है, उसके आधार पर मेरे आवास का थोड़ी है वो। हाँ, आपके कार्यालय है, एमएलए रेसिडेंशियल कार्यालय। हाँ, कार्यालय है तो कार्यालय के में कार्यालय का रिपेयर का हो रहा है। अच्छा, तो मतलब ये आपका निजी नहीं है, ये पब्लिक के लिए है? निजी नहीं है, वो कार्यालय है। वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, देखिए, सब डेली जनता दरबार लगता है। हाँ, डेली मीटिंग होता है पार्टी का। कार्यालय है वो, जनता दरबार जनता कार्यालय है। ठीक है। और एक और मामला था, वो उनका कहना था कि जैसे आप एनटीपीसी से आपकी साठगांठ है तो उनसे टेंडर करवा ले रही है, इलाज करा, और ये सारे आरोप लगा रहे थे कि आप इलाज कराने के लिए भी जाते हैं तो एनटीपीसी के पैसे से भी जाते हैं। तो इस पे आपका क्या मतलब कहना है? एक भी कोई ऐसा साबित होगा कि उसके पैसे कोई कह देने से हो जाएगा, या जो उनके खिलाफ पीडी सीबीआई कर रहा है, सब वो पैसा तो सब एनटीपीसी का उसी के पास है, हमारे पास है क्या? जितना भी पकड़ाया है अकाउंट उसके भाई के नाम से, उसके बाप के नाम से, वो पैसा कहाँ से आया है? आरोप लगाना, कोई भी आरोप लगा सकता है। हम तो उनके ऊपर आरोप जब वो कह रहा है तो हम आरोप लगा रहा है। आज
एजेंसियां जितने भी जांच कर रहे हैं उनके ऊपर जो आरोप लगा है, अकाउंट नंबर खाता सीज हुआ है, नगद पैसा पकड़ाया है, जमीन का डीड पकड़ाया है, तो ये सब क्या है? मेरा है क्या? मेरा कुछ पकड़ाया है क्या? नहीं, आपका तो अभी वैसा कुछ नहीं। मान लीजिए अभी आप बात कर रहे हैं, हम दिल्ली आए हैं, हाँ, तो हम अपना पैसा से आए हैं, तो उसको कोई बोल देगा एनटीपीसी के पैसा से आया है, तो ये हो सकता है क्या? हाँ, है ठीक है। तो मतलब आपका ये कहना है कि ये एमएलए जो है वो रेसिडेंशियल आवाज पब्लिक के लिए वो बना रही है, जो टेंडर निकला है। पब्लिक ने वो जनता का कार्यालय है, जनता के कार्यालय से ही जनता का दरबार, वहाँ जो ऑफिस है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सर ये हम लोग भी न्यूज़ में भी चलाएंगे जो आपने अभी कहा है ना? आवास का मतलब नोटिस और रेंट जब से अलॉटमेंट हुआ है, हाँ, एक बार भी कोई उसकी मतलब उसके माँ के नाम से अलॉटमेंट हुआ था, हाँ, आज तक ना बिजली बिल दिया है, हाँ, और ना अलॉटमेंट, जबकि नोटिस उसको कई लाख रुपया का नोटिस वहाँ विभाग से उसको मिला है। ठीक है, ठीक है, इसको लिखिए। ठीक है यार, और इसका जो मेरा आवासीय कार्यालय है, इसका जो मंथली रेंट है, हाँ, बजाते रेंट जो होता है, हाँ, एकदम अप टू डेट हमारा बिजली बिल और एथी रेगुलर है। अच्छा, कोई हम अवैध भी नहीं है। ठीक है। उसको नोटिस देने के बाद भी एक भी ना वो जमा की, ना उसका माँ जमा की, और आज भी, और उनके कार्यालय में भी एनटीपीसी के एक कंपनी के द्वारा पूरा अवैध निर्माण करोड़ों रुपया कराया गया है।